हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे यूपीएसएससी पिट का। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो है आपका क्या होगा, वैदिक साहित्य ब्राह्मण आरण्यक एंड उपनिषद। तो ये आपका जो है ए वाला यहाँ पे सही होगा, ये इसका सही क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट आप में जैन धर्म में जो है सल्लेखना से क्या तात्पर्य है। सल्लेखना जो है जैन धर्म में किसके लिए यूज किया जाता है। पहली बात तो जैन सल्लेखना जो है जैन धर्म से रिलेटेड है, ना कि जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ये पता चाहिए। और ये किसके लिए था, ये उपवास द्वारा जो है प्राण त्याग के लिए होता था। मतलब कोई व्यक्ति जो है अपना जो है जो मतलब कि प्राण किसके थ्रू त्यागता था, वो जो है मतलब कि उपवास के द्वारा। तो उसको जो है एक नाम दिया जाता था, उसका नाम क्या था, सल्लेखना। ठीक है। सल्लेखना सल्लेखना, समझ में आ रहा है। इसको आपको याद रखना, ये किसके लिए था, ये जो है उपवास द्वारा जो है प्राण त्यागना था। नेक्स्ट था, लेकिन में से किसने बोध गया में ही सिंहली भिक्षुओं के लिए बिहार बनाने की अनुमति दी थी। तो जो है बिहार जो है बनाने की अनुमति किसके मतलब दी थी, सिंहली भिक्षुओं के लिए। तो ये आपका किसने दिया था, ये समुद्रगुप्त ने दिया था। ठीक है। तो जो है समुद्रगुप्त ने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका था, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण जो है किसने कराया था, इल्तुतमिश ने नहीं कराया था, जो है बलबन ने नहीं कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है। हौज खास जो है दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन भी है, तो यहाँ पे याद रखना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए खास का निर्माण कराया था। अगेन अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने करा था। तो अष्टप्रधान अगर समिति की बात करी जाए तो इसका विघटन जो है संभाजी ने करा था। ठीक है। संभाजी ने करा था। तो ये चीज़ आपको पता चाहिए। मराठा साम्राज्य में संभाजी के समय में लगातार षड्यंत्रों के कारण उनका जो है संपूर्ण शासन क्या था, काल प्रभावित रहा है, जिसकी वजह से जो है इन्होंने ये चीज़ मतलब खत्म कर दिया था। और इसका जो है गठन जो है शिवाजी ने अपने शासनकाल में करा था। शिवाजी ने इसका गठन करा था और जो है संभाजी ने इसका विघटन करा था। तो याद रखना। ठीक है। अष्टप्रधान क्या होता था, 8 मंत्रियों का एक परिषद होता था। अगेन यहाँ पे है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने करी थी, तो यह घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन ने करी थी। ठीक है। याद रखना। और कांग्रेस का जो है फॉर्मेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ये भी याद रखना। तो लॉर्ड कर्जन ने इस ऐसा जो है मतलब कि घोषणा करी थी। तो ये चीज़ होना चाहिए। अगेन निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो है पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अधिकार के रूप में किया था। तो जो भूख हड़ताल का प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने कब करा था, ये अहमदाबाद की जब हड़ताल हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे अहमदाबाद जो है मिल स्ट्राइक के थ्रू इन्होंने ये चीज़ करा हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। ठीक है। 1918 में जो है गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की तथा मजदूरों को कम मजदूरी देने के प्रश्न में गांधी द्वारा पहली बार जो है भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया गया था। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है। अगेन है यहाँ पे INA की स्थापना हुई थी। INA जो है यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की बात की जा रही है। इंडियन नेशनल की आर्मी की स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी, तो ये जो है आपका सिंगापुर में हुआ था। ठीक है। सिंगापुर में हुआ था। याद रखना कि जो है गठन वर्ष 1942 में हुआ था। मतलब ये जो है 1942 में बना था। और जो है ये किसने करा था, तो इसका जो है जो फॉर्मेशन जो है मोहन सिंह ने करा था। ठीक है। मोहन सिंह ने इसका फॉर्मेशन करा था, याद रखना। मोहन सिंह ने इसका फॉर्मेशन करा था। ठीक है। और उसके बाद जो है 4 जुलाई 1943 ईस्वी को इसका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है सौंप दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका जो है गठन नहीं करा था, इसका जो है गठन मोहन सिंह ने करा था 1942 में सिंगापुर में। और जो है इसको सौंपा किसको गया था, सुभाष चंद्र बोस को जो है 1943 4 जुलाई 1943 को सौंपा गया था। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। और जो है यहाँ पे क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज में रानी रेजिमेंट, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड नामक 4 ब्रिगेड का गठन किया गया था। तो ये भी याद रखना, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो ये जो है 1896 में गाया गया था। ठीक है। वंदे मातरम जो 1896, ये कलकत्ता का सेशन था, ये कलकत्ता में हुआ था सेशन। ठीक है। और जो है 1911 वाले में क्या था, जनगण मन गाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत जो है 1896 वाले में, और 15 वर्ष बाद जो है यहाँ पे 1911 में आपका क्या राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, घुटने टेकने पर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे जो है पत्थर मिला। तो ये किसने बोला था, ये जो है यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन जो है खिलाफत आंदोलन से नहीं है, अशोक आंदोलन से नहीं है, किससे, डांडी मार्च से है। तो याद रखना जो है महात्मा गांधी ने डांडी मार्च के दौरान कहा था कि घुटने टेकने पर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ये बोला किसने था, ये महात्मा गांधी ने बोला था। और किस ये मतलब कि दौरान बोला था, कि दांडी मार्च के दौरान बोला था। अगेन निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो अगर भूटान की बात करें तो जो है भूटान
जो है अगर इंडिया का जो है एक हम रफली मैप बनाएं तो आपको पता होगा कि जो है यहाँ पे भूटान जो है आपको कहीं यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है भूटान आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या, भूटान जो है किससे सीमा नहीं लगाती है, देखो भूटान जो है सिक्किम से सीमा जो है साझा करता है, पश्चिम बंगाल से भी आपका यहाँ पे करेगा, असम से भी करता है, यहाँ से जो है मेघालय से नहीं करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये सी वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब केवल 4 से नहीं करता है। वैसे भी आपको पता होगा ना मेघालय क्या करता है, मेघालय जो है सिर्फ एक ही बात करें अगर, मेघालय जो है, मेघालय हमारा एक ऐसा स्टेट है जो कि सिर्फ एक ही स्टेट से जो है बॉर्डर शेयर करता है, वो भी किससे करता है, असम से करता है। ठीक है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किससे, बांग्लादेश से। तो याद रखना एक इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश से करता है, और जो है एक सिर्फ एक ही स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, ये तीन तरफ से जो है किससे घिरा हुआ है, असम से। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ है। अगेन यहाँ पे है मरुस्थलीय परिभाषित किया गया है, मरुस्थल परिभाषित किया गया है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, तो जो है इसकी डिफिनीशन पूछा हुआ है, तो जहाँ क्या है, वार्षिक जो वर्षा होती है ये 15 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, उसे मरुस्थलीय एरिया बोला जाता है। तो जहाँ पे जो है जो मतलब कि एनुअल जो रेनफॉल होती है वो 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। अगेन है, जब ग्रीनविच में मध्या है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सामान्य निकट में से वह कौन सा यमोत्तर जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। तो यहाँ पे पूछा है कि जब ग्रीनविच में मध्या है, ठीक है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम को है, ये निम्नलिखित में कौन सा यमोत्तर है जिस पर जो है उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो है 75 डिग्री जो है पूर्व में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इधर जो है जो ग्रीनविच है, अगर इसके आप पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुबह दिखेगा, और इधर में जाओगे तो आपको इधर शाम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पहली बात तो जो है पूर्व होना चाहिए, तो ये पश्चिम तो होगा नहीं, पश्चिम किसी ये दोनों का पश्चिम नहीं होगा, और यहाँ पे 75 होगा। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो है 15 जो देशांतर होता है, 15 देशांतर किसके लिए होता है, 15 डिग्री देशांतर जो है 1 घंटा के इक्वल होता है। ठीक है, 15 डिग्री जो होता है ये देशांतर, ये 1 घंटा के इक्वल होता है। तो 5 घंटे की बात कर रहे हैं तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित से कौन सी नदी जो है ज्वार बनाती है, तो यहाँ पे बोला कौन सी नदी यहाँ पे ज्वार बनाती है, यहाँ पे हुगली नदी जो है ये ज्वार बनाती है। ठीक है, देखो महानदी नहीं बनाती, गोदावरी नहीं बनाती, कावेरी नहीं बनाती, तो याद रखना जो है इनमें जो है कौन सी नदी ज्वार बनाती है, हुगली नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यह गंगा की एक जो है शाखा है। बंगाल की खाड़ी का मध्य जो है माध्य समतुल्य और हुगली नदी का तल लगभग समान होने के कारण जब बंगाल की खाड़ी में उच्च ज्वार की स्थिति बनती है तो उसका असर हुगली नदी पर होता है, जिस कारण जो है हुगली नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है तथा लगभग 7 मीटर ऊंचे ज्वार बनते हैं, जो कि मालवाहक जहाजों के आवागमन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी जो है अभ्रक जो है मेखला पाई जाती है, अभ्रक जो है मेखला पाई जाती है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये जो है हजीराबाग जो है किस जिले में भारत की, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा है, यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा, हजीराबाग, गया, मुंगेर और कोडरमा में। ठीक है, अभ्रक एक जो है आध्यात्मिक खनिज है, आध्यात्मिक मतलब ये जो है क्या है, नॉन मेटालिक है, और अभ्रक एक प्रमुख भंडारक आंध्र प्रदेश, राजस्थान व उड़ीसा में पाया जाता है। अभ्रक में सबसे बड़ी जो है मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर व कोडरमा पेटी में है, तो ये भी याद रखना। अगेन यहाँ पे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून की समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है जो कि आपके फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, एफआर के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे 12 से लेके जो है 35 तक के आता है, 35 के बीच में उसी में 14 भी आता है, तो ये चीज़ आपका जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगेन निम्नलिखित से राज्य की नीति नियंत्रण सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए, तो ये जो है इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें राजनीति नियंत्रण सिद्धांत है। यहाँ पे जो है अगर हम आपकी बात करें, यहाँ पे मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध एंड बेगार एवं बलात् श्रम निषेध एंड अस्पृश्यता निषेध, तो इसमें जो है हमको देखना था इसमें कौन कौन सा है। तो अगर हम आपकी बात करें किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। देखो फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध ये आपका कहाँ पे मेंशन है, ये जो तो आपका जो है फंडामेंटल जो है आपका फंडामेंटल राइट में मेंशन है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में मेंशन है, तो जो है ये फंडामेंटल राइट में मेंशन है। अगेन बेगार एवं बलात्सर्म ये भी जो है फंडामेंटल राइट है। अस्पृश्यता का अंत ये भी क्या फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल जो है 24 है, और जो है यहाँ पे क्या है आर्टिकल 23 है। तो ये तो जो है ये सब क्या हो गए, ये आपके फंडामेंटल राइट हो गए। ठीक है,
तो अगर पूछा कि यहाँ पे डीपीएसपी पूछा, तो डीपीएसपी आपका क्या होगा, ये मद्य निषेध होगा। ओनली एक ही बचे है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है 17 का सी, एक ही आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे है संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। तो संविधान के द्वारा जो है, जो केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये जो है भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार करा गया है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा करा जाता है, तो ये संसद के द्वारा करा जाता है। ठीक है, ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा करा जाता है। अगेन यहाँ पे लिखित में कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी ग्राम पंचायतों का आय का साधन नहीं है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो है राज्य सरकार द्वारा अनुदान है। अगेन है ऐच्छिक दान का उपहार, ये भी है। अगेन है संपत्ति और जानवर और वाहन पर कर, ये भी है। यहाँ पे है कौन कौन नहीं है, यहाँ पे कृषि आय पर कर ये नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है, प्रकाश की तीव्रता जो है लक्स मीटर से मापा जाता है। ठीक है, लक्स मीटर से जो है प्रकाश की तीव्रता से मापा जाता है। प्रकाश लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है। जबकि जो है, जो यहाँ पे एनमोमीटर है, एनमोमीटर का प्रयोग जो है वायु माप के लिए करा जाता है। ठीक है, एनमोमीटर वायु माप के लिए करा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब कि जो यहाँ पे अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका जो है जो विमान वगैरह उड़ते रहते हैं ना, उनकी ऊंचाई के लिए करा जाता है। ठीक है, अब कैलोरीमीटर का जो है ऊष्मा के लिए करा जाता है। तो ये पता चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के समय जो है विद्युत धारा का क्या होता है, ये विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो कौन सा पदार्थ प्रयुक्त करा जाता है, तो यहाँ पे सिल्वर जो है आयोडाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। कृत्रिम वर्षा हेतु जो है उपयुक्त पदार्थ क्या है, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये जो है पता होना चाहिए, जो है सिल्वर जो है आयोडाइड का यूज करा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो जीन के भीतर जो ये कहलाता है उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उत्परिवर्तन बोलते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो विषाणु जनित रोग की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये वायरस वाला पूछा है, तो रेबीज तो है, एड्स भी है, और जो है पोलियो भी। यहाँ पे खसरा नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे खसरा। ठीक है, तो याद रखना खसरा जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका आता है 26 क्वेश्चन, अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी। यहाँ पे अनवरत योजना के बारे में पूछा है, तो जो है एक सेकेंड, 25 की बात कर रहे थे ना हम लोग, 24 एंड 25, यहाँ पे खसरा भी रहेगा, यहाँ पे खसरा भी रहेगा। तो यहाँ पे सब जो है ये रेबीज वाले हैं, मतलब सब जो है वायरस वाले हैं। ठीक है, वायरस ही सब होंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मतलब इसमें पूछा रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब जो है विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है जो है 26 का पूछा है, यहाँ पे जो है अनवरत योजना, जिसको जो है रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, तो ये करा गया था आपका जो है ये 1978 से 1979 में करा गया था। ठीक है, 1978 से 1979 के बीच में करा गया था। तो याद रखना जो है इसके बारे में। अगेन यहाँ पे जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो पता होता है सबको। जीएसटी तो आपका क्या है, ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कब लागू हुआ था, ये 1 जुलाई जो है 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था ये जीएसटी, ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। अगेन जो है यहाँ पे लिखा है 28 का हैराड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए माना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित है, तो जो है जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो जो है हैराड डोमर मॉडल पे जो है बेस्ड थी। तो ये पता होना चाहिए, पहली वाली जो है ये हैराड डोमर मॉडल पे बेस्ड थी। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था, यह जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल 1951 से जो है स्टार्ट हुआ था, तो ये भी बताना चाहिए। नेक्स्ट आपके यहाँ पे नगर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे जो है ए का तात्पर्य कैसे पता चलेगा, तो जो आपको जो है इसमें जो है आप ये जो है उड़े देश का आम नागरिक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये किसके लिए यूज करा गया, आम के लिए।
ठीक है। यहाँ पे आम मतलब होता है नॉर्मल, यहाँ पे आम मतलब मैंगो नहीं है, यहाँ पे आम मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब होता है आम आदमी ना, नॉर्मल मतलब होता है जिसे बोलते हैं नॉर्मल पर्सन, ठीक है, आम इंसान है। अगर यहाँ पे निम्न से कौन सी संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है, तो यहाँ पे एक जो है संपत्ति के श्रम सिद्धांत से कौन संबंधित है, यहाँ पे जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक जो है संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत से जॉन लॉक संबंधित है, जबकि जो है लाभ सिद्धांत जो जो बेनिफिट अप्रोच एवं जो है एबिलिटी टू पे अप्रोच या भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण जो है ये किसके हैं, एडम स्मिथ हैं, ठीक है। एडम स्मिथ जो है बेनिफिट अप्रोच की बात करते हैं, याद रखना। और न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जो है जेएस मिल ने करा था, तो याद रखना न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, अगर पूछ ले आपसे न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने करा था, तो ये जेएस मिल ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है, तो अगर आपको पता होगा हेमिस जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये जो है आपको जो है लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पारसी धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, इस्लाम धर्म, जैन धर्म नहीं है। यहाँ पे जो है आपको जो है ये हेमिस जो धार्मिक उत्सव है लद्दाख के बड़े धर्म और सबसे बड़े धार्मिक में से एक है। यह 2 दिन तक जो है चलने वाला उत्सव है। यह उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म, ठीक है, तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्मसंभव के जन्म के अवसर पर किया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, याद रखना। हेमिस महोत्सव जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ना कि पारसी हिंदू धर्म इन सबसे रिलेटेड नहीं है, बौद्ध धर्म से है। अगेन संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्ह करा है, किसको जो है चिन्हित करा है, तो जो है 19 नवंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित करा था। याद रखना 19 नवंबर को, ठीक है, तो याद रखना ये जो है 2013 में करा गया था, 2013 में इसको करा गया था। और 2024 में इसकी थीम क्या थी, 2024 शौचालय शांति के लिए शांति के लिए स्थान, शौचालय शांति के लिए स्थान। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाती है, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, मतलब जो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीते थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था के डी जाधव, ठीक है। तो के डी जाधव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट थे, उन्होंने सन 1952 में जीता था, ठीक है। 1952 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हेलेंस्की में कांस्य पदक जीता था। तो ये चीज़ जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ पे है। भारतीय सेना का जो है अगर पूर्वी कमान की बात की जाती है तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कोलकाता में, ठीक है। पूर्वी कमान जो है कोलकाता में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका जो पश्चिमी कमान होता है वो क्या बोलते हैं उसको, पश्चिमी कमान जो है आपको ये चंडी चंडी मंदिर हरियाणा में देखने को मिलेगा। और जो उत्तरी कमान है वो जो है उधमपुर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और जो दक्षिणी कमान है वो पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना जो है दक्षिणी कमान जो है पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। उत्तरी कमान जो है आपका ये उधमपुर उत्तराखंड में। और जो है यहाँ पे आपका क्या होगा, जो पश्चिमी कमान है वो चंडी मंदिर हरियाणा में है, चंडी मंदिर हरियाणा। अगेन यहाँ पे है राज्यसभा के कामकाज के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है, तो लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है, ये राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा रहेगी। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, कभी भंग नहीं होगी। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है, गलत। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो 35 क्या है, डी सही है यहाँ पे। अगेन अफगानिस्तान की किस भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये जो है आपको कितना देखने को मिलेगा 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कम सीमा जो है हम अफगानिस्तान से शेयर करते हैं, हम जो है भारत जो है टोटल 7 जो है देशों के साथ शेयर करता है। कौन कौन से यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, उसके बाद फिर जो है चाइना के साथ करते हैं, फिर पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान हमेशा न्यूज़ में रहता है, लेकिन जो है पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना वो 3rd स्थान पे आता है। पाकिस्तान हो गया, उसके बाद फिर नेपाल आता है, फिर म्यांमार आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, यहाँ पे भूटान आता है, ठीक है, भूटान आता है, फिर आपका क्या आता है यहाँ पे अफगानिस्तान आता है, याद रखना। तो ये क्रोनोलॉजी होता है, इसको ऐसे लोग याद करते हैं। बचपन में जो है MBA ऐसे याद करते हैं, बचपन बचपन MBA, ठीक है, तो इस प्रकार से याद करते हैं लोग। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, देखो बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान सबको पता रहता है, कन्फ्यूजन होता है नेपाल और भूटान में, नेपाल और जो है यहाँ पे म्यांमार में। तो पहले अगर आप अल्फ़ाबेटली पढ़ते हो पहले यन आता है फिर एम आता है, तो ऐसे आप इसको रख सकते हो, तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। अगेन है इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी आपको, इटली की राजधानी इसमें ना तो ताशकंद की है, ताशकंद किसकी है, उज्बेकिस्तान की है। माले जो है मालदीव की है। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की है। और जो है ओस्लो किसकी है, नॉर्वे की है। और तो यहाँ पे जो है आप इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी जो है रोम है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना ताशकंद जो है किसकी राजधानी, उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान जो है एक लैंडलॉक कंट्री है,
कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में। उसके बाद जो है यहाँ पे रोम जो है इटली की है, मतलब इटली की क्या है, रोम है। उसके बाद वेलिंगटन जो है किसकी है, ये न्यूजीलैंड की है, ठीक है, न्यूजीलैंड की है। उसके बाद जो है नॉर्वे की क्या है, ओस्लो है। एंड जो है मालदीव की क्या है, माले है। अगर यहाँ पे भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो भारतीय जो है राज्य की महिला मुख्यमंत्री जो है आपको कौन दिखे हैं, सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। अगर हम बात करें यहाँ पे सरोजनी नायडू, तो जो है ये पहली जो है इंडियन वीमेन थी, जो कि वो क्या बोलते हैं, जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी जो है पहली इंडियन वुमेन थी जो अध्यक्ष थी। और जो है इंदिरा गांधी जो है ये इंडिया की पहली जो है विमेन प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, तो याद रखना। और ममता बनर्जी प्रेजेंट टाइम में कहाँ की हैं, ये जो है वेस्ट बंगाल की जो है चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के बाद में उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो जो है भारत में राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ये इनको देते हैं, ये इनको देता है। और अभी रिसेंटली, सॉरी देते हैं, अभी रिसेंटली जो है आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति जो हमारे जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को जो है सौंपा है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 67 क्लॉज बी के थ्रू, ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल भी ये पता होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अगेन खजुराहो समूह के प्रसिद्ध, अगेन यहाँ पे पूछा है खजुराहो समूह के खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और जो है ये स्मारक का निर्माण जो है मध्य प्रदेश, मतलब जो है निर्माण कब करा गया था, ये 900 से लेके जो है आपको 1130 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। और जो है ये इसका निर्माण जो है मध्य चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। यहाँ के मंदिर में जो है आपको कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा आपको फेमस दिखेगा, ठीक है, खजुराहो समूह में आपको कंदरिया महादेव का मंदिर जो है कंदरिया महादेव का मंदिर ये ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ हो गया, ये यहाँ तक हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है मैथ के क्वेश्चन है, लाइक निम्नलिखित में से छोटी भिन्न कौन सी है, तो आगे की जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइज़।